नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं नागमणि भारती और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू एरा नॉलेज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर से रिलेटेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चंस, जो कि बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है एग्ज़ाम टीचर्स का। तो उसमें जो 9-10th का एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट था हमने बताया था और उससे संबंधित जो भी प्रश्न दिया गया था क्वेश्चन, उसको सारा हमने सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चन रह गया था, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक पे जो कि बीपीएससी टीचर्स एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हमने बनाया है जो कि हमने यहाँ पर लैपटॉप में क्वेश्चंस को रेडी करके रखा है और आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर शो करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद जीरो है? मतलब पूछा है कि केकमा पद है जो जीरो होगा। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली ये सब एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें जो पहला टर्म होता है, जैसे मान लिया जाए कि दे दिया है कुछ ए, ठीक है, बी, सी, डी। सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं क्या होता है। ये ए, बी, सी, डी ये सब क्या है? एक प्रकार से यहाँ पे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, जिसको नॉर्मली हम लोग ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म मीन्स ए। और जो डिफरेंस होता है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है, उसको कॉमन डिफरेंस यानी सी डी या फिर डी से डिनोट करते हैं, या फिर स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को क्या किया जाएगा? डी से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म, उसको हम लोग टी एन से डिनोट करते हैं, टी एन, ठीक है। और जब इसी को जितना भी नंबर दे दिया गया है उसके अगर सम को पूछा जाए तो उसको सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म एन से शो करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और अगर tn का फार्मूला पूछा जाए तो ये हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। यही दो फार्मूला मेनली होता है, आप लोग लिख लेंगे। और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और बीच बीच में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट आएगा तो उसको भी हम बताते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे लैपटॉप से पढ़ करके आपको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट 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 का कौन सा पद जीरो होगा? देखिए दिया क्या है, 72 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, 63 दिया है, उसके बाद 54 दिया, डॉट 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 करते करते जीरो। मतलब कौन सा पद जीरो होगा? मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते गया है और पूछा है कि घटते घटते कौन सा नंबर आएगा जो कि जीरो हो जाएगा। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कंसेप्ट की एपी का क्या क्या फैक्ट उसमें होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो फैक्ट, पहला जो टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो बताइए मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए। कितना दिया है? 72। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, मतलब कि दो एपी का, दो नंबर के बीच का गैपिंग। और गैपिंग क्या? तो दूसरा का गैपिंग माइनस पहला का गैपिंग, वो होता है मेरा डी, यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बताइए 63 माइनस 72 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -9। ये मेरा डी का वैल्यू हो गया। और लास्ट टर्म, अभी हमने बताया था कि लास्ट टर्म को टी एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल टी एन भी कर सकते हैं, कैपिटल टी एन भी, ठीक है। तो टी एन हो जाएगा मेरा क्या? जीरो हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि टी एन इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है। टी एन इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो बताइए टी एन कितना दे रखा है? 0, ए का वैल्यू 72 प्लस एन, जो एन निकलेगा ना वही मेरा मतलब कि टर्म बता देगा, पद बता देगा। जो एन निकलेगा यानी कि जीरो केकमा पद पर आएगा, तो एन का वैल्यू जो निकलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बताइए एन को एन लिख दिए। और डी क्या है मेरा? देखिए डी निकाले -9। तो बताइए 72 इधर आ जाएगा तो क्या? -72 इज इक्वल टू n-1 इंटू -9। माइनस माइनस कट जाएगा, 9 ही 72, 8 -1 है, इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू n, यानी कि जो मेरा n का पद आएगा वो 9 आ जाएगा। यानी कि 9वां जो पद होगा ना, 9वां पद
वो मेरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और नॉर्मली ये तो छोटा सा वैल्यू दे रखा है, तो आप लोग घटा करके भी देख सकते हैं। 72 में से 9 गया 63, 63 में से 9 गया 54, 54 में से 9 गया तो 45। ऐसे घटाते आप अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो 0 ला करके 9वां पद आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। इस तरह से आप बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 के गुणक हैं का योग क्या होगा। तो बताइए, सबसे पहले जो छोटा संख्या होता है जो 3 अंक का, क्या बोला है, 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं। तो बताइए सबसे छोटा 3 अंक का संख्या क्या होता है, आपको 100 होता है। इंक खत्म। सबसे छोटा 3 अंकीय संख्या क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। लेकिन और सबसे बड़ा 3 अंकीय संख्या क्या होता है, 999, ठीक है। अब बताइए, लेकिन बोला क्या है कि 3 अंक का संख्या तो होना चाहिए, लेकिन 11 से क्या होगा, डिविजिबल, यानी 11 का गुणज होना चाहिए। तो बताइए 100 11 से कटता है, नहीं कटता है। 999 कटता है, नहीं कटता है। तो ये दोनों के बीच का नंबर होगा ना, जितना भी 11 से कटता है वो सब का क्या पूछा है, योग पूछा है, ठीक है। तो बताइए पहला संख्या जो 11 से कटने वाला क्या हो जाएगा, तो 11 दहियों 110, ठीक है। पहला संख्या जो मेरा हो जाएगा 110 हो जाएगा, जो कि 11 से कटेगा। उसी तरह से दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 121, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते मेरा जो लास्ट टर्म होगा जो 11 से कटेगा वो कौन हो जाएगा, 990, 1199। और इसके बीच के जितने भी संख्याएं हो जाएंगी, 110 से लेकर के 990 तक की जितनी संख्याएं हो जाएगी, सबका क्या पूछा है, सम पूछा है, यानी कि एसएन। बताइए एसएन बराबर वही फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। बताइए हमको n पता है, अभी नहीं पता है। 110 क्या दिया गया है, तो बताइए पहला टर्म जो होता है वो a होता है, फर्स्ट टर्म 110। d कितना हो जाएगा, तो d क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि a2 माइनस a1। तो 121 में से 110 घटाएंगे तो 11। क्यों, क्योंकि मेरा बोला ही है क्वेश्चन में कि 11 का गुणज होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा मेरा क्या हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। और लास्ट टर्म जिसको हम लोग डिनोट करते थे क्या जिससे, tn से, क्या दे रखा है, 990, ठीक है। तो बताइए हमको यहाँ पे एसएन निकालना है ना, तो लेकिन इसमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। a मौजूद है, d मौजूद है, n मौजूद है नहीं ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले n निकालते हैं। n कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे tn दे रखा है, tn कितना है, 990, ठीक है। और tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो बताइए a का वैल्यू कितना है, फार्मूला लिख दें, a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए 990, a का वैल्यू कितना है, 110 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 11, ठीक है। चलिए घटाइए इसको में से, 990 में से 110 जाएगा तो 880, 11 से डिवाइड पड़ जाएगा, कितना बच जाएगा, 11 × 88, ठीक है। 80 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, 81, n का वैल्यू 81 आ गया। अब देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मेरा जो एसएन पूछा है क्या बोला है, जो 11 के गुणज का योग क्या होगा। तो बताइए ये फार्मूला हो गया, एसएन हमको निकालना है, एस एन के वैल्यू 81, यानी कि एस 81 लिख दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, 81/2, 2a का वैल्यू 11 दूनी 22, 220 प्लस n-1 मतलब 81 - 1 यानी कि 80 कह सकते हैं। और d का वैल्यू कितना, 11 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर देना, और क्या, 81/2 इंटू कितना हो जाएगा, 11 × 88 मतलब 880, इसमें जोड़ दीजिए, 0 8 10 के 0 हाथ में 1, 8 10 के 11, काट दीजिए, कटेगा ना, कितना से, 550 से गुना कर दीजिए, यानी कि 81 और 55, 5 × 5 = 40, 5 × 5 = 40, 5 5 4 4 और एक 0, यानी कि ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 44550। ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में मेरा, तो देखिए 44550 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा,
ठीक है, सॉरी, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में ना सी लिखा गया है, लेकिन आप देखिएगा बी में ऑप्शन है 44550, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड, यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद 2n+1 है तो इसके पहले 3 पदों का योग। देखिए बोला है कि एनवां पद दे रखा है ना, एनवां पद दे रखा है, क्या दे रखा है, 2n+1, ये मेरा क्या है, एनवां पद है, ठीक है। तो बताइए एनवां पद है ना, तो अगर पहला पद हम निकालना चाहें फर्स्ट पद, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 1 रखेंगे तो n का वैल्यू क्या रखेंगे 1, क्या हो जाएगा 2 × 1 1 2 और +1 क्या हो जाएगा 3। उस तरह से सेकंड टर्म अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 × 4 और 1 5। उसी तरह से थर्ड टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा 3 2 × 6 +1 7। और यही तीनों का मेरा क्या पूछा है, ऐड पूछा है ना, कि पहले 3 पदों का योग, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों पदों का योग 7 5 12 3 15, यही मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो बताइए 11वां पद दिया है ना, तो बताइए T11 दे दिया है, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं, कितना दे दिया है, तो 38 दे दिया है, और क्या दिया है 16वां पद यानी कि T16 बराबर 73, ये दोनों दिया है। चलिए बताइए कि Tn = क्या फार्मूला होता था, तो होता था A + n-1 × D = 38, ठीक है। तो बताइए n के जगह पे क्या वैल्यू है 11 है ना, तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे A + 11 में से 1 घटेगा तो क्या 10D बराबर 38। उसी तरह से इसको लिख देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा A + 16 - 1 कह सकते हैं, यानी कि 16 - 1 × D = 73। इसको लिख सकते हैं ऐसे A + 15D, ठीक है। अब बताइए ये दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल हम लोग सॉल्व करना जानते हैं ना, हम तो कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको A + क्या है A + 15D = 73। चलिए इसको में से इसको घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये से 15D में से 10D घटेगा तो 5D बचेगा, 73 में से 38 घटाते हैं तो 13 में से 8 गया 5, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, यानी कि जो D का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए जब D का वैल्यू 7 आ गया तो या तो फिर इसमें पुट कर दें या तो इसमें, तो A का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं, A + 15 × 7 = 105, ठीक है ना, यानी कि 73 15 × 7 = 105 घटा दीजिए, यानी A का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस में आएगा, 5 में से 3 गया 2 और 10 में से 7 गया तो 3, ये मेरा A का क्या आ गया वैल्यू, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरा आ गया -32 और D का वैल्यू हो गया क्या 7, कॉमन डिफरेंस। तो पूछा क्या है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो बताइए 31वां पद मतलब कि T31 पूछा है, तो T31 पूछा है, यानी कि लिख सकते हैं A + 30D। अब 30D कैसे हुआ तो देख लीजिए, A + n-1 × D ना, तो n का वैल्यू कितना 31 - 1 × D। अब इसी को ना हम अभी लिख रहे थे A + 30D, ऐसे समझिए, ठीक है। तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा। A का वैल्यू कितना लाया है देखिए तो कितना है -32 + 30 × D का वैल्यू 7। तो बताइए 7 या 21 210 और -32 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 0, यानी कि 20 में से 10 में से 3 गया तो 7 और 1, यानी कि 178 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A, 4 का ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 5, यदि AQ +
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू 3225 दे दिया है। और पूछा क्या है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो देखिए सिंपल जो पूछा है उसको हम लोग लिख रहे हैं, और जो दे रखा है आप लोग यहाँ पे देखिएगा। पूछा क्या है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस ऐसे ही डॉट 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 करते करते कहाँ तक गया है 20 का क्यूब इज इक्वल टू वाट, यही पूछा है ना। तो देखिए सिंपल सा दे रखा है मेरा क्या 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे करते करते मेरा 10 का क्यूब तक दे रखा है। चलिए सबसे पहले हम इसी को कुछ करते हैं, इसमें से ना हम 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, इसमें क्या बचेगा देखिए 1 बचेगा ना, 1 कह सकते हैं या फिर 1 का पावर जितना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको हम लिख रहे हैं 1 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कॉमन ले लिए, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 कॉमन ले लिए, इसका वैल्यू क्या होता है 4 चौको 16 चौको 64, 8 कॉमन ले लिए तो 64 में से 8 जब कॉमन ले लिए तो 8 बचेगा, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरह से 6 छक 36 छक 216 216 में हम लोग 8 कॉमन ले लिए हैं, 8 कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 8 दूनी 16 और 8 7 56, यानी 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और प्लस डॉट 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 करते करते यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 10 का क्यूब बचेगा। सिंपल ऐसे समझिए। तो बताइए ये 2 का क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये जो देखिए ये जो आया मेरा वैल्यू कॉमन लेने के बाद क्या इसी का वैल्यू दे रखा है मेरा 3025, यहाँ पे 3025 से गुना कर देंगे, 3025, 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20 और 24, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर 24,200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अनुक्रम 6 13 20 27 का कौन सा पद इसके 24वें पद से 98 अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन इसी तरह से घुमा करके देता है बीपीएससी खास करके, कह रहा है कि अनुक्रम दे दिया गया और पूछा इसका 24वें पद से 98 अधिक कौन सा पद होगा। चलिए सबसे पहले ए मेरा क्या दिया है, ए मेरा 6 दे दिया है, ठीक है। डी कितना हो जाएगा बताइए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। तो बताइए 13 में से 6 हो गया तो कितना हो जाएगा 7, है ना। और ऐसे करते करते डॉट 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 आगे तक चला गया है। अब पढ़िए का कौन सा पद इसके 24वें पद से 98 अधिक होगा। तो हमको नहीं पता है कौन सा पद है जो 24वें पद से यानी कि T24 से 98 अधिक होगा, यानी कि यहाँ पे मेरा माइनस इज इक्वल टू 98, ऐसा कुछ क्वेश्चन कहा है। फिर से समझिए, कह रहा है कि इस अनुक्रम का कौन सा पद है, तो TX ले लिए, ठीक है। कौन सा पद जो x का पद, x का जो वैल्यू है वही पद हो जाएगा, का पद इसके 24वें पद से 98 अधिक होगा। तो 24वें पद से 98 अधिक होगा मतलब बड़ा ये रहा होगा, दोनों का अंतर तब ना 98 हुआ। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व। Tn इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग इसको x कर n कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 6, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 7 है, माइनस T24 यानी a प्लस a का वैल्यू 6 प्लस 23 इंटू डी, डी का वैल्यू 7 98। चलिए कीजिए सॉल्व, 6 प्लस 7n माइनस 7 माइनस 7 21 के एक हाथ में 2 और 7 14 15 16 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 167, 167 इज इक्वल टू 98, ठीक है। चलिए 167 और ये मेरा -7 और प्लस, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा और -1 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 7n माइनस 1 जुटेगा ना तो 168 हो जाएगा इज इक्वल टू 98 हो जाएगा। चलिए इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 8 16 का 6 हाथ में 1, 9 6 15 1 16 का 6 हाथ में 1 1 1 2, 7 से भाग दे रहे हैं, 7 21
तो बचेगा क्या 5 7 8 56, यानी n का वैल्यू 38वां है, यानी कि 38वां पद जो होगा ना 24वें पद से 98 अधिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर का सम क्या होगा, यही 7 क्वेश्चन नंबर पूछा है। तो देखिए नॉर्मली अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो छोटा सा टर्म है तो हम लोग स्क्वायर करके भी जोड़ देंगे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे 10 तक करते करते जोड़ करके भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटा सा वैल्यू दिया है, लेकिन यही आपका बड़ा वैल्यू दे देता, जैसे 25 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए नॉर्मली ना एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। इस पे आप लोग पुट कर देंगे वैल्यू। बताइए टोटल टर्म कितना है वहाँ पे? देखिए एक बात ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में 1 नहीं दिया है, 2 से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 से ही स्टार्ट है, फिर लास्ट में 1 घटा देंगे, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो 10 रख देते हैं आप वैल्यू। 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 दूनी 20 1 21 बट्टा 6। बताइए 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 5 10, 7 5 35, 35 गुनी 11 कर दीजिए, 5 8, यानी कि 385। तो ये 385 कब का है वैल्यू? जब 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का योग होता तब। लेकिन 1 नहीं ना है ऑप्शन में, तो इसमें से क्या करेंगे? 1 लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 384, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब के योग का मान बताइए। देखिए अगर ये जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना था, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब यानी कि घन का योग क्या होगा। तो बताइए क्या यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है? नहीं ना, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब करते करते 10 का क्यूब तक गया है। ठीक है, नॉर्मली हम सबसे पहले एक फॉर्मूला बता देते हैं, इसके बाद हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, आप इसको ना आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 6 36 216, ऐसे करते करते 10 का क्यूब करके भी निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो। लेकिन ये छोटा वैल्यू है, जब बड़ा वैल्यू देगा तो आपको ये फार्मूला काम आएगा। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कब? जब प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग निकालना हो तब ये फार्मूला आपका काम आएगा। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, सही है ना? हाँ, तो कह रहा है 5 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब तक का। तो बताइए हम नॉर्मली निकाल ले रहे हैं पहले 1 से 10 तक का क्यूब, मतलब कुछ ऐसा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब करते करते डॉट 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 10 का क्यूब, और इसमें से हम फिर घटा देंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसको घटा देंगे। तो बताइए फिर 5 का क्यूब है जो रेगुलर हो जाएगा ना, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो जो पूछा है वो निकल जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम लोग 1 से 10 तक का यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो बताइए 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, और 11 5 55 का स्क्वायर स्क्वायर करना जानते हैं ना आसान से। 5 का स्क्वायर 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 5 25 दूनी 50, 50 और 2 52 का 2 हाथ में 5, और 5 5 25 और 5 30, ये मेरा स्क्वायर हो गया 55 का। अब देखिए ये तो मेरा निकला कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब का सम निकल गया ना। लेकिन हमको पूछा क्या है? 5 से क्यूब से लेकर के 10 का क्यूब तक। तो अब हम लोग 1 से 4 का क्यूब घटा देते हैं, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब घटा देते हैं। तो बताइए कितना टर्म है? 4 है ना, 4 यहाँ पर रख दीजिए। 4 इंटू 4 1 5 बाई 2, 2 2 जब 4 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100। अब 100 इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 5292, यानी कि 2925 मेरा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन है
2925 ऑप्शन डी, 8 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, ए से प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ना जो 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो बताइए पहला टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पहला टर्म मेरा 6 खुद हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे करते करते कितना नंबर तक बोला है, 40 धन यानी पॉजिटिव इंटीजर तक। तो ऐसे करते करते 40, तो 40वां टर्म क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, 240। तो बताइए इसमें पहला टर्म क्या मेरा हो जाएगा 6 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा तो 12 6 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, और जो टीन मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो बताइए मेरा क्या पूछा है क्वेश्चन में आंसर, हाँ 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए ना। तो इसी का एसएन पूछा है, लेकिन एसएन निकालने के लिए हमको उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है, ए एन और डी। तो एन हम लोग इससे निकाल लेंगे इसका प्रयोग करके, ठीक है। यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 240। ए का वैल्यू कितना है 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6। बताइए 6 घटेगा ना, इज इक्वल टू 6 घटाइए कितना हो जाएगा 234 डिवाइड बाय 6, काट दीजिए, 6 3 18 और 6 9 54, यानी कि जो एन का वैल्यू आ जाएगा 39 और 1 40, ये एन का वैल्यू आया, ठीक है। और देखिए एन नहीं भी निकालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी एन देखिए एक प्रकार से प्रूफ हो गया क्वेश्चन कि हम जो बना रहे हैं वो सही जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना था। एन का वैल्यू 40 है ना, डायरेक्ट हम 40 में मान सकते थे, लेकिन आप लोग समझ भी गए और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो एन 40 हो गया। अब आइए एस कितना पूछा है, एस 40 ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए n का वैल्यू 40/2 कितना 20, 2a 6 दूनी 12 प्लस 40 माइनस 1 यानी कि 39 डी का वैल्यू 6, यानी कि 20 इंटू 6 9 54 के 4 हाथ में 5 और 6 3 18 18 5 23 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 2 गुना कर दीजिए 0 2 6 12 के 2 हाथ में 2 6 8 1 9 2 दूनी 4, यानी कि 49 20। ऑप्शन किस में है 49 20, ऑप्शन ए 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है ए एन इज इक्वल टू 3 + 2n। बताइए ए एन इज इक्वल टू क्या दे दिया है 3 + 2n, यही ना दिया है। बताइए पूछा क्या है एस 24। सबसे पहले तो पहला टर्म निकालना होगा, यानी कि a1 n का वैल्यू 1 रखिए, तो 3 यानी कि 2 2 1 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, फिर a2 का वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा 2 2 3 6 3 9, फिर a3 का वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 2 रखें 2 3 4 3 7 हो जाएगा यहाँ पे 7 और 3 दूनी 6 3 9, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते हमको कहाँ तक पूछा है एस 24 तक पूछा है ना, तो यानी कि 24वां पद भी निकाल लेते हैं। ऐसे करते करते डॉट एस 24वां पद, तो क्या हो जाएगा 24 दूनी 48 49 50 51, यानी कि 24वां पद होगा जो 51 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हाँ, अब एस कितना पूछा है एस 24 पूछा है ना, फार्मूला भी लिखे थे आप, डायरेक्ट लिखे n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1 यानी 23 इंटू डी का वैल्यू, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाल लेते हैं डी, 7 में से 5 गया 2, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। 24/2 यानी 12, 5 दूनी 10 और 23 दूनी 46, 46 और 10 56, गुना कर दिए 12 6 72 के 2 हाथ में 7 और 12 50 60 और 7 67, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 672। 672 किस ऑप्शन में है 672 ऑप्शन बी, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है।
मान लीजिए पहली पंक्ति है, ठीक है, पहली पंक्ति, इसमें 23 गो गुलाब का पौधा है। ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब का पौधा है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब का पौधा है, ठीक है, इत्यादि ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो इसमें तो उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब, मतलब ऐसे ही बढ़ते 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 गया है, और जो अंतिम पंक्ति है उसमें 5 गुलाब का पौधा है, ठीक है। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी इनका वैल्यू पूछा है। बताइए, जो पहला हो जाएगा मेरा ए वैल्यू हो जाएगा, डी निकाल लेंगे, ए हो जाएगा 23, डी मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 21 माइनस 23 यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट टर्म मेरा ये क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा, Tn = 5 हो जाएगा। तो बताइए Tn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, a + n-1 × d, a का वैल्यू प्लस n-1 × d का वैल्यू -2 = 5। तो बताइए उधर जाएगा ना तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा n-1 ये -2, 5, 23 में से 5 घटेगा, सबसे पहले तो ये बड़ा है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 23 में से 5 घटेगा 18 हो जाएगा। अब बताइए माइनस माइनस कटेगा, 2 9 18 हो जाएगा 9, यानी कि जो n का वैल्यू हो जाएगा 9 और माइनस होना है उधर जाएगा +1, तो यानी कि 10, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि इस क्यारी में कुल जो पंक्तियों की संख्या होगी या क्यारियों की संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, AP3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। तो बताइए क्या क्या दिया, 3 दिया ना, पहला पद मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी d कितना हो जाएगा, तो 8 - 3 यानी कि 5 हो जाएगा, और अंतिम पद यानी कि Tn क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा। पूछा क्या है कि अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, मतलब अंतिम वाला पद तो यही हो गया, लेकिन पूछ रहा है अंतिम पद से पीछे से 20वां पद कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं n, यानी कि इसमें टर्म कितना है, ठीक है। तो रख लेते हैं Tn = क्या होता है, a + n-1 यानी कि n तो पता नहीं है, d का वैल्यू 5 है, Tn का वैल्यू दे रखा है, ये हो गया Tn = a + n-1 × d। इसको सॉल्व कर लीजिए, 253 में से 3 जाएगा तो 250 बच जाएगा, ठीक है, और 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि n-1, ठीक है, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 51 हो जाएगा। तो 51वां पद है जो कि 253 है, लेकिन पूछा है कि इससे मेरा पीछे वाला अंतिम से 20वां पद क्या होगा। तो बताइए कि ये अंतिम वाला पद था ना, मतलब 51वां पद था, क्या था, 253 था, और बताइए d है मेरा 5 है, ठीक है। तो कब, जब इधर से, मतलब कि इधर से जा रहे थे 3 8 13 ऐसे करते करते 253 तक गए थे तब ना ये अंतिम वाला पद था, लेकिन हम उल्टा इस बार कर रहे हैं, यानी अंतिम वाले पद को पहला पद बना दे रहे हैं और पहला पद को अंतिम पद बना दे रहे हैं। तो जो अंतिम पद था वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि वो a कहला जाएगा, पहला पद कहला जाएगा। और चूंकि जब स्टार्टिंग से जा रहे थे तो d का वैल्यू 5 था, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, d का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। कितना पूछा है, कितना पद, 20वां पद ना, यानी कि T20, यानी कि a + n-1 × d। बताइए T20, a का वैल्यू a वाला हो जाएगा ना, यानी कि 253 + 19 × d का वैल्यू इस बार -5 लेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से जा रहे थे तब ये कॉमन डिफरेंस 5 था, लेकिन हम उसको उल्टा मान लिए हैं, उल्टा मान लिए तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 253 - 19 × 95 घटा दीजिए, 13 में से 5 गया 8, 4 में 14 में से 9 गया 5, 158 कौन सा ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ इतना और इतना के nवें पद बराबर हैं। मतलब दे दिया है 63 65 67 और 3 10 17 ऐसे बढ़ते गया है, और कह रहा है कि कौन सा पद है ना जो दोनों में इक्वल है। तो बताइए जो सबसे पहले दिया है क्या, 63 65 67 ... और एक और दिया है मेरा
3, 10 और 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो बताइए इसमें पहला पद क्या हो जाएगा 63 और डी कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसमें आइए, इसमें पहला पद 3 हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरा 7। तो हमको पूछा है कि केकमा पद है ना, जो दोनों का वैल्यू, केकमा पद का दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग ना ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बना लेते हैं, ऐसे घटाएंगे मन में ना तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली चलते हैं। तो बताइए पहला ऑप्शन क्या है 15, यानी कि 15वां पद निकालते हैं, इसका 15वां पद, यानी कि 15वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 14d, यानी कि 63 प्लस 28, 8 3 11 के खाते में 6 2 8 1 9 91 आया। इसका 15वां पद निकालते हैं, a प्लस 14d 3 हाँ 64, हाँ ठीक है 64 98, 8 3 11 कितना हुआ, नहीं ना आया, 101 आ गया, यानी कि 15वां पद तो नहीं इक्वल हुआ। चलिए आगे करते हैं। सेकंड ऑप्शन है 14वां पद। 14वां पद मतलब a प्लस 13d, ठीक है, 63 प्लस 26, 6 3 9 6 2 8, इसका हम निकालते हैं 14वां पद, a प्लस 14 13d, ठीक है, 63 91 91 और 3 94, मिला नहीं ना मिला। चलिए ऑप्शन बी भी खत्म। ऑप्शन सी चलते हैं, 13वां पद यानी कि a प्लस 12d, यानी कि 63 प्लस 24, ठीक है, 4 3 7 6 2 8 87, इसका निकालते हैं 13वां पद, यानी कि a प्लस 12d, 3 प्लस 12 84, 84 और 3 87, 87 87 देखिए मिल गया, यानी कि ये दोनों का 13वां पद जो होगा ना वो मेरा इक्वल होगा। ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि 1 माइनस 1/2, देखिए 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू डॉट 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 करते करते कहाँ तक गया है 1 माइनस 1/n, और पूछा है इज इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 में से 1 गया तो 1, इसको 3 एलसीएम लीजिए, 3 में से 1 गया तो 2, इसको 4 एलसीएम लीजिए, 4 में से 1 गया तो 3, गुना डॉट 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 डॉट, ऐसे करते करते n एलसीएम लीजिए तो क्या बचेगा n माइनस 1, ठीक है। देखिए तो ये कैसे क्रॉस तिरछा तिरछी कट रहा है, ऐसे कटते करते मेरा ऐसे कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे n बचेगा, यही मेरा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग ऊपर देखिए क्वेश्चन दिया क्या 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 करते करते कहाँ तक गया प्लस 1/99 गुने 100, ठीक है। और इसी का क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। तो बताइए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, देखिए तो 2 एलसीएम 2 को हम नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, उसी तरह से प्लस यहाँ पर क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, देखिए एलसीएम 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1 बच गया ना। ऐसे करते करते सबको हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 डॉट 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 करते करते क्या हो जाएगा 1/99 माइनस 1/100, ठीक है। तो देखिए तो कटने वाला है, सेकंड पहला टर्म छोड़ करके बाकी सब कटते जा रहा है, ऐसे ऐसे करते करते मेरा कहाँ चल जाएगा लास्ट टर्म है जो क्या है बचेगा, और इसका पहला टर्म बचेगा 1 माइनस 1 बटा 100, एलसीएम 100 में से 1 गया 99 बटा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 15 का बी।
15 का करा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए नॉर्मली आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 का डी हो जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर ही होता है विषम संख्या। अब देखिए प्रूफ कर रहे हैं कैसे होता है। 1 हो गया, प्रथम n सम संख्याओं विषम संख्याओं का योग ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 3 टर्म है, 3 3 9 हो जाएगा। अब ऐसे जोड़िए तो 5 3 8 1 9 हो गया ना। तो नॉर्मली ऐसे याद रखिए 16 का ना आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे। प्रथम n सम संख्या ना, तो देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4 टर्म लिए, 4 रखिए यहाँ पे वैल्यू, 4 इंटू 5, 4 5 20, इसको जोड़िए 6 4 10 10 10 20 हो गया ना प्रूफ। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, 1/x प्लस x प्लस 1/x प्लस 2x प्लस 1/x डॉट 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 का 12वां पद क्या होगा। तो बताइए पहला पद मेरा क्या हो जाएगा 1/x, 1/x, ये पहला पद हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है सी डी, या फिर इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी a2 माइनस a1, ठीक है। a2 क्या हो जाएगा, तो देखिए x प्लस 1/x, ठीक है, माइनस 1/x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो x/x 1 प्लस 1/x माइनस 1/x काट दीजिए, यानी कि जो d हो गया मेरा क्या हो जाएगा, d का वैल्यू 1 हो गया। तो पूछा है कि 12वां पद क्या होगा, यानी कि t12 पूछा है ना। तो t12 फार्मूला क्या होता है, a प्लस 11d, n माइनस 1 इंटू डी, तो 12 माइनस 1 यानी कि 11d। a का वैल्यू क्या हो गया 1/x, 11 इंटू डी का वैल्यू क्या लाया है 1, यानी कि x एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस 11x, 1 प्लस 11x/x, ये मेरा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है। देखिए 11x पहले लिखा हुआ, 11x प्लस 1/x, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, अनुक्रम 1/2, -1/4, 1/8, -1/16 का कौन सा पद -256 होगा। तो देखिए इसको भी आप लोग फार्मूला से बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, बिना फार्मूला अगर नहीं पता हो तो ये छोटा सा टर्म को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दिया है 1/2, फिर दिया है 1/4, ठीक है 1/4, उसके बाद दिया है, अच्छा माइनस में है माइनस, फिर 1/8 है, फिर 1 क्या है 16 है जो कि माइनस में है। हमेशा देखिए दोगुना होते जा रहा है, मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, अगला क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 1/32 प्लस में हो जाएगा। एक एक छोड़ करके माइनस प्लस है, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये छोड़ करके अगला में माइनस होगा, तो 16 दूनी 32, तो 32 दूनी 64, यानी कि -1/64। अगला टर्म 128, लेकिन क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। और इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा मेरा 128 का अगला टर्म जो कि 2 से गुना होगा, तो माइनस में 256। तो गिन लीजिए, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो नौवां पद जो हो जाएगा मेरा -1/256, यानी नौवां पद 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नौवां पद होगा ना, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, 16 दिन 32, 2 दिन 64, 2 दिन 128। अच्छा 128 यहाँ पर भी लिखे हैं, यहाँ पर भी लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि जो 8वां पद हो जाएगा वो मेरा -1/256, 8वां पद 19 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसके प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। बताइए प्रथम 14 पदों का योग दे दिया है ना, मतलब कि एस 14 बराबर क्या दे दिया है 1050 दे दिया है, ठीक है। पहला पद यानी ए भी दे दिया है, क्या दे दिया है 10 दे दिया है, ठीक है 10 दे दिया है। तो 20वां पद पूछा है, मतलब कि 20वां पद यानी T20 पूछा है, ना कि S20 पूछा है। कहता 20वां पद का योग न तब S20, यानी कि
T20 पूछा है। चलिए निकालते हैं यहाँ से। एस 14 है ना, यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 14-1 यानी 13 और d नहीं पता है, इज इक्वल टू 1050। 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35 और 0। चलिए 10 दूनी 20, 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 150। 13d इज इक्वल टू 150 में से 20 जाएगा तो 130, यानी कि जो d का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप पूछा है T20 ना, तो बताइए T20 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 19d हो जाएगा। चलिए T20 निकालते हैं। a का वैल्यू 10 प्लस 19, d का वैल्यू अभी निकालना है, मल्टीपल 10, यानी कि 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के प्रैक्टिस का। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि मेरा दे दिया है A7 इज इक्वल टू क्या दे दिया है 49, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग, यानी कि A17 कितना दे दिया है 289 दे दिया। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n पदों का योग ना, यानी Tn पूछा, अच्छा प्रथम n पदों का योग यानी Sn पूछा है ना, यानी पूछा क्या है मेरा Sn इज इक्वल टू वाट। चलिए A7 इज इक्वल टू 49, A17 इज इक्वल टू 289। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 49। 7 7 49 काट दीजिए, इधर जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 17/2 इंटू 2a प्लस 17, हाँ n का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए ना, 7 यहाँ पे, हाँ 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या 17 माइनस 1 यानी कि 16d इज इक्वल टू कितना दिया है 289। 17 से तो कटता है 17 बार में, और 17 दूनी क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। इसको 7 माइनस 1 यानी क्या लिख सकते हैं 6d लिख सकते हैं, हो गया। अब देखिए 2a है, घटा देते हैं, घटा दीजिए, 2a से 2 कैंसिल, 16d में से 6d गया तो 10d, 34 में से 14 गया तो 20, यानी कि d का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब d का वैल्यू 2 निकाल दिए हम लोग, तो क्या इस इक्वेशन में या एक इक्वेशन में रख करके हम a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, रखिए यहाँ पे 16 दूनी 32, तो 34 में से 32 गया तो 2, यानी a का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 2/2 1, डायरेक्ट लिख देते हैं 1। ये मेरा a का वैल्यू हो गया, ये मेरा d का वैल्यू हो गया। पूछा क्या है Sn इज इक्वल टू ना, तो आइए Sn इक्वल टू फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए n/2 ना, तो n तो हमको नहीं पता है क्योंकि n ही पूछा है, तो n/2 2a का वैल्यू कितना 1 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस n-1 तो n-1 ही रह जाएगा। d का वैल्यू कितना लाए हैं 2 लाए हैं। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 कट गया, क्या बचा n/2, यहाँ पे क्या बचा 2n, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि n²। ऑप्शन कौन सा है n², 21 का a हो जाएगा। तो आज का मेरा जो जितना भी क्वेश्चन था, टोटल 21 क्वेश्चन ही हमने बनाया था, तो 21 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा ख़त्म हो गया। तो अब हम किसी दूसरे दिन किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने तैयारी को और भी मजबूत बनाएं।